आज के वीडियो में हम देखिए आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिशत चैप्टर। आज मैं चालू करूंगा और एक किसके लिए मैं पढ़ाने वाला हूं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सीएचएस विद्यालय और आपका यहां पर सैनिक स्कूल और जेएनबी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कि मैं प्रतिशत चैप्टर से ये चालू करना चाहता हूं। प्रतिशत चैप्टर से चलेगा जो सभी चैप्टरों को क्या बनाएगा, सबसे पहले बेस बनाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं। मोटिवेशन है, जब दिल में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या है आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आज की वीडियो हम आगे ले चलते हैं, आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले चलिए हम आगे चलते हैं, प्रश्न को पढ़ना चालू करते हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रतिशत चैप्टर का पहला सवाल है आपका, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 तथा 6,000 रुपए है। कितना? 6,000 रुपए। यानी कि अमर का आय पहले होगा और मनोज की आय क्या होगा, बाद में। क्रमशः का मतलब कि जो जिसका नाम पहले आया होगा वो पहले होगा, जिसका नाम बाद में आया होगा वो बाद में होगा। तो अमर, हम देखते हैं अमर की आय, किसकी आय? अमर की आय। और दूसरा किसकी आय भैया? मनोज की आय। तो आपकी अमर की आय कितना दिया है? 4,000 रुपए। उसके बाद आपका मनोज की आय कितना दिया है? 6,000 रुपए। आगे बोला क्या है हमसे? हमसे कहा कि मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अमर मेरे पास ये रहा, मनोज ये रहा। तो जो अमर मनोज की आय है ना, अमर की आय से कितना अधिक है? अधिक किससे कहा है? अमर की आय से। तो अमर की आय 4,000 है और मनोज की आय 6,000। तो हम देख रहे हैं कितना अधिक है भैया? 2,000 रुपए अधिक है। कितना अधिक है? 2,000। लेकिन हमसे रुपए में नहीं पूछा है कितना अधिक है, हमसे रुपए में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है बताओ प्रतिशत में कितना अधिक है। 2,000 अधिक है। अधिक कितने पे है? 4,000 पे। 2,000 अधिक है, अधिक कितने पे है? तो आप बताएंगे 4,000 पे अधिक है सर जी, 4,000 पे। बाकी प्रतिशत निकालने के लिए हम किसका गुणा करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। तो 1 जीरो यहां बचा था तो 50। कितना? 50% अधिक है। कितना अधिक है? 50% ये आपका हो गया आंसर। एक बार फिर समझेंगे, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 तथा 6,000 प्रति माह है। मनोज की आय अमर की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हमने अमर और मनोज की आय लिख लिया, 4,000 6,000। 4,000 इसका था, 6,000 तो कितना अधिक? 2,000 रुपयों में, लेकिन रुपए में नहीं पूछा था। तो 2,000 और किस पे अधिक है? 4,000 पे। 2,000 बटे 4,000, 100 का गुणा किया, किस लिए? प्रतिशत निकालने के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर 200 बचा, नीचे 4, 4 पंचे 20, यानी 50% अधिक है। तो देखिए आज चलते हैं आप दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या है, आइए पढ़ते हैं। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। कोई बनिया है वो कहता है कि क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि क्रय मूल्य पर माल बेचे, लेकिन देखते हैं। परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग में लाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 सही 1/6% लाभ, 16 सही 2/3% लाभ, 14 सही 2/7% लाभ, चौथा है 20% लाभ। फिर से सवाल को पढ़ते हैं। सवाल समझ में नहीं आएगा, एक बार 2 बार 3 बार अपन पढ़ेंगे उस सवाल को। एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु 1 किग्रा के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग में लाता है। तो ये क्या है ना कि 1 किग्रा में कितने ग्राम बाबूजी? 1,000 ग्राम। 1,000 ग्राम की जगह वो 960 ग्राम, कितना ग्राम? 960 ग्राम यूज में लाता है बाट। उसको 1 केजी मतलब कि 1,000 ग्राम में सामान बेचना था। 1,000 ग्राम में यानी कि 1 केजी उसका बाट होता है। बाट आप समझते हैं ना, जो आड़ा होता है आमदनी गांव की भाषा में। लेकिन वो कितना लेता है? 960 ग्राम ही तोलता है। कितना? 40 ग्राम कम तोलता है। तो हम देखते हैं जब वो 1,000 की जगह 960 ग्राम का यूज करता है तो कितना कितना कम तोलता है? 40 ग्राम। और कम तौलता किस पे है? 960 पे। 960 पे तो गुणा करेंगे 100। 100 गुणा इसलिए करेंगे
क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए किसका गुणा करते हैं? 100 का। मेरी बात फिर से समझना मेरे भाई, मैंने क्या कहा कि 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम बाट का यूज करता है, प्रयोग करता है, तो कितने का फायदा कमा रहा है? 40 का फायदा, 40 ग्राम का फायदा कमा रहा है। कितने ग्राम का? 40 ग्राम का फायदा कमा रहा है। 40 ग्राम कम वजन तौल रहा है, 40 ग्राम कम वजन तौल के सामने वाले को अगर दे रहा है तो 40 ग्राम का फायदा कमा रहा है। 40 ग्राम का फायदा, अब फायदा कमा किस पे रहा है? तो 960 ग्राम पे 40 ग्राम का फायदा कमा रहा है। तो 40 बटे 960 प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब अगर हम क्या करें, इससे काटते हैं 4 से, 4 एक कम 4, 4 से काट दिए 24 बार में, 24 चौका 96 होता है। फिर देखिए ऊपर 10 धाम में कितना? 100 बटे का कितना? 24, तो 4 छक्का 24, 4 से काट दिए 25 बार में, कितना आया? 25 बटा 6, तो 6 चौक 24, एक बचा बटे 6, 6% लाभ। कितना हुआ? 4 सही 1/6% का उसको लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 1। फिर समझेंगे काटने में, 40 बटा 960 गुणे 100, 4 से काटे कितने बार में? 24 बार में, 0 से 0 काट दिए थे। फिर 10 गुणे 10 कितना? 100 बटे का 24, 4 से काटे 25, 4 से काटे 6, फिर 6 चौक 24, एक बचा बटे 6, 4 से 1/6% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। तो चलते हैं सेम टाइप पे, वही सेम टाइप पे मैं अपने से एक सवाल आपको दिया, आप करेंगे इसको। बाकी देखते हैं, एक बार मैं ही प्रयास करता हूं, आप 30 सेकेंड आप टाइम लिया करो, बाकी मैं क्या करूंगा, नहीं तो मैं सवाल बताऊंगा। एक सवाल पे हम लोग 2 सवाल करेंगे, एक टाइप पे 2 सवाल। उससे क्या होगा, एक में आप सीखेंगे, एक अपने से प्रयास करके करना चालू करेंगे। अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, जितना सवाल यहां कराया जाएगा आप घर पे उसे क्या करेंगे? करेंगे। तो फिर से सवाल है, एक बेईमान बनिया कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? क्या बोला? 1 किग्रा के स्थान पर, मान लेते हैं कि 1 केजी के स्थान पर अगर कोई बनिया है, 1 केजी में 1 केजी आपको मूली देता है, लेकिन वो 1 केजी नहीं तोड़ता है, 1 केजी का बाट बना के उसे 800 ग्राम ही तोड़ता है। तो कितने का? 200 ग्राम आपको क्या कर रहा है? घाटा पहुंचा रहा है। 200 ग्राम आपको घाटा पहुंचा रहा है, यानी कि 200 ग्राम का खुद को फायदा, बनिया खुद को 200 ग्राम का फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन हमसे ग्राम में नहीं पूछा, हमसे कहा है कि लाभ में बताओ, लाभ प्रतिशत क्या है उसका, प्रतिशत में बताओ, तो वही बताएंगे। 1 किग्रा के स्थान पर, 1 किग्रा में, सवाल ग्राम में है तो ग्राम में बनाएंगे। 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितने ग्राम का यूज कर रहा है? तो आप कहें सर 800 ग्राम का यूज कर रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो कितने ग्राम का फायदा कमा रहे हैं बाबूजी? तो आप कहेंगे सर 200 ग्राम का फायदा कमा रहा है। कितने ग्राम का? 200 ग्राम का। 200 ग्राम का क्या कर रहा है? फायदा कमा रहा है। लेकिन फायदा कमा किस पे रहा है? तो 800 पे कमा रहा है, 800 पे कमा रहा है। जिस पे कमाएगा वो रहेगा नीचे, और जो कमाया हुआ है वो रहेगा ऊपर। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 4 दूना 8, 4 से काट दिए 5 बार में, 4 पंचे 20, 50 बटे 2 यानी कितना? 25%। तो कितने का फायदा कमाया? 25% का। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, 25% का फायदा। फिर से एक बार देख लेंगे आप, यानी कि 1000 ग्राम तौलना था उसको, लेकिन उसने तौला कितना? 800 ग्राम। तो कितने का फायदा कमाया? 200 ग्राम का। फायदा कमाया किस पे? 800 ग्राम पे। तो 200 बटे 800 ग्राम गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, और 2 से 4 से काट दिए, 4 दूना 8, 4 से 50 बार में 200 का, 2 से भाग दिया 50 में, 25% का उसने फायदा कमाया ओवरऑल। तो टाइप चेंज हो गया, तीसरा टाइप है आपका। तो इसी के साथ फिर से एक क्योट्स लेते हैं। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनुक की डोर निशाना साधो अपने मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। पूरा दम लगा के भाई साहब पढ़ाई करनी है, जितना पढ़ाया जा रहा है बस तुम रिवीजन करते जाओ, एक भी सवाल अगर बाहर हो गया तो मुझे दिखाना है आप। आइए फिर चलते हैं, टाइप आपका चेंज है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, अगर ऐसा सवाल आता है कुछ नहीं करना,
जिसका नाम दिया है पहले लिख लो, ए का नाम दिया और बी का नाम दिया, लिख लिए। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। फिर से पढ़ो, अधिक किससे है ए पता लगाओ। बी के वेतन से 50% अधिक है, बी के वेतन से 50% अधिक है। यानी अपने आप में देखो, अगर कोई वैल्यू हमें दी नहीं रहती तो हम 100% मानते हैं। यानी अगर बी का वेतन 100% रहा होगा तो बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 100 पे कोई चीज अगर 50% अधिक होगा तो 150 होगा। कितना होगा? 150। अगर बी के वेतन से 50% अधिक है तो अगर कोई चीज हम यहाँ परसेंटेज में या फिर कोई अलग कहीं जगह कोई भी चीज अपने आप में 100% मानते हैं, तो अगर इसका बात नहीं पता तो इसको 100% माने, और बी के वेतन से 50% अधिक है तो 100 पे 50 अधिक होगा तो 150 होगा। आगे बढ़ते हैं। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो ए का वेतन 150, कितना कम है 150 पे भाई? 150 पे 50 कम है। कितना कम है? कम के लिए मैं माइनस लगा रहा हूं। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? हमसे अगर रुपए में पूछ लेता तो हम बता देते भैया कि 50 क्या है, कम है, लेकिन प्रतिशत ने पूछा तो हम क्या करेंगे? 50 कम है। कम किस पे है? 150 पे। तो गुड़े प्रतिशत निकालने के लिए 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 100/3। तो देखो 3 त्रिका कितना? 9, एक बचा 10, 3 त्रिका 9, एक बचा है और नीचे 3, यानी कि 33 सही 1/3% का क्या हुआ इसे? ए के वेतन से बी का वेतन 33 सही 1/3% कम है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। बाकी मैं इस पे एक सवाल और कराता हूं आपको। तो फिर से टाइप आपका आ गया है, सेम टाइप है, मैंने सवाल को थोड़ा सा चेंज किया है। आप बनाने का प्रयास करेंगे, मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दूंगा, बाकी बाकी मैं खुद लगाऊंगा। यदि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% अधिक है। मैं सवाल पढ़ता हूं तब तक आप करते रहो। यदि पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% अधिक है। अधिक किससे है सर? क्यू के वेतन से अधिक है 20%। अब मैं करता हूं खुद। पी लिख लो, क्यू लिख लो। क्यू के वेतन से 20% अधिक है। यानी सर अगर क्यू का नहीं पता है तो क्या 100 मान लो? क्या मान लो भाई? बिल्कुल मान लो 100। तो इसको मैंने 100 मान लिया सर। क्यू के वेतन से 20% अधिक है सर, यानी कि 100 पे अगर 20 अधिक होगा तो क्या 120 होगा? क्या सही बात है सर, 120 होगा। बाकी बाकी क्या, मैंने सवाल चेंज तो किया लेकिन यहां क्यू लगाना भूल गया, यहां पी। पी ठीक। तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो पी के वेतन से क्यू का वेतन यहां तो 20 कम है, लेकिन सर हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में पूछा है तो 20 कम है, लेकिन कम किस में है भैया? 120 पे कम है। 120 पे कम है, माइनस क्यों लगाया सर आपने? कम है इसलिए मैं माइनस लगा दिया। 100 का गुणा प्रतिशत निकालने के लिए, 0 से 0, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 100 को 50 बार में, 2 तिया क्या हो गया? 6। अब 50/3 आया तो 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 2 बचा 20 बना है, 3 छक्का 18, 20 में से 18 गया तो 2 ऊपर और 3 नीचे, 16 सही 2%, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर 4, 16 सही 2/3% कम है पी का वेतन, जो पी का वेतन क्यू के वेतन से। तो ए रहा है आपका सेम टाइप का क्वेश्चन। अब टाइप आपका होगा चेंज। तो लेकर आ गए हैं आपके सामने फिर से एक नया सवाल। तो नया सवाल क्या है फिर से देखते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। 60% हम बढ़ा दे रहे हैं किसी आयताकार खेत की लंबाई, और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। देखो मेरे बात समझो पहले। कोई खेत है तो खेत वर्गाकार भी होता है, आयताकार, लेकिन यहां बोला है साफ साफ कि आयताकार खेत है।
उसकी लंबाई तो 60% हम बढ़ा देते हैं, लेकिन चौड़ाई कितना कम करें कि क्षेत्रफल में अंतर ना हो। सर पहले इतना बात आप समझो कि लंबाई बोला बढ़ाने के लिए और चौड़ाई हमको पता नहीं कितना कम करना, तो आओ हम काम करते हैं। सबसे पहले तो अगर आयत की लंबाई अगर हम बात करें तो आयताकार खेत है, इसलिए आयत की लंबाई क्या, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले हमको लंबाई, उसके बाद चौड़ाई, उसके बाद चौड़ाई लिख लेते हैं, उसके बाद क्या लिख लेते हैं? क्षेत्रफल। ठीक। क्या बोला? खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। लंबाई कितना बढ़ा रहा है? 60%। तो 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100, 3/5 आया 60% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न का वैल्यू। तो बोला 5, क्या बोला? 60% लंबाई बढ़ा दी जाती है। तो ओरिजिनल वैल्यू 5 होता है, तो 5 पे 3 बढ़ जाएगा, यानी पहले लंबाई आपका 5 रहा होगा, तो 5 पे 3 बढ़ के कितना हो गया होगा? 8 हो गया होगा। लंबाई पहले कितना थी? 5 थी, तो 5 पे कितना बढ़ा? 3, 8 हो गया। अब बोला कि उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो सबसे पहले लंबाई गुणे चौड़ाई बटे क्या होता है? क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल में यहां भी सेम चीज आना चाहिए और यहां भी क्या आना चाहिए? सेम, तभी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या मैं 8 को यहां लिख लूं और 5 को यहां लिख लूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? क्योंकि 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40 और 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40। उसने साफ साफ बोला है कि उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं है, यहां भी क्षेत्रफल 40 है, 8 पंचे 40, यहां भी क्षेत्रफल 40 है, तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं। लेकिन हमको क्या बोला कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए। तो यहाँ चौड़ाई 8 है, अब यहाँ चौड़ाई कितना हो गई? 5। तो कितना कम हो रही है? 8 से 5 हो रही है, यानी 3 कम हो रही है। और किस पे कम हो रही है सर? 8 पे कम हो रही है। तो गुणे कितना? 100। 4 से काटेंगे 8 को, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, 25 तिया 75, 75 को अगर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 1 ऊपर 2 नीचे। सर 37.5% क्या होगा मेरा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। एक बार आपको फिर से समझाते हैं सवाल को। बोला कि किसी खेत की लंबाई को 60% बढ़ा देते हैं, तो लंबाई सर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो 5 रही होगी लंबाई सर, तो 3 से बढ़ के 8 हो गई। उसने बोला कि उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। हमको नहीं पता कितना चौड़ाई है, तो हमने क्या किया? हमने 8 यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, तो 8 पंचे 40 लिखा। क्यों? 8 को इधर किया, 5 को इधर, तो 8 पंचे 40। क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हो रहा है, 40 यहाँ भी क्षेत्रफल था, 40 यहाँ भी। तो हम देख रहे हैं कि 8 चौड़ाई पहले थी और फिर 5 हो रही है, तो 8 से 5 हो गई यानी 3 घट गई, और घटी किस पे? 8 पे। तो 3/8 गुणे 100 किया, तो 75 पूरा काटा तो 37.5% क्या आया, यानी कि उसकी चौड़ाई कितना परसेंट कम हो गई? 37.5%। बाकी सेम आपको ऐसे मैं क्वेश्चन फिर से कराता हूं, बाकी